नमस्कार, आप देख रहे हैं सारस न्यूज़ और मैं हूं राजीव कुमार। आज मैं आपको एक पुस्तक के बारे में बता रहा हूं। यह पुस्तक केवल शब्दों का संग्रह नहीं है, बल्कि एक जीवंत दस्तावेज है, सेवा, समर्पण और साहस की अमर गाथा है। इस पुस्तक का शीर्षक है भारत के सबसे संवेदनशील गलियारा चिकन नेक के संरक्षक श्री ताराचंद धानुका की जीवनी, जिसे लिखा है नूपुर ढिंगड़ा और संजय लूनिया जैन ने। इस पुस्तक के पन्नों में दर्ज है वह कहानी जो भारत के मानचित्र पर मात्र 22 किलोमीटर लंबे संकरे गलियारे चिकन नेक से शुरू होती है। यही वह धरती है जो उत्तर पूर्वी राज्यों को भारत के शेष भाग से जोड़ती है और इसी संवेदनशील भूभाग की रक्षा के लिए जिसने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया, वह है श्री ताराचंद धानुका। उनका जीवन केवल एक जीवनी नहीं, बल्कि प्रेरणा की धारा है। ठाकुरगंज की मिट्टी से उठकर उन्होंने वह कर दिखाया जो सत्ता में बैठे बड़े बड़े लोग भी नहीं कर पाए। 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान उन्होंने निस्वार्थ सेवा का दीप जलाया। सैनिकों तक पानी, चाय और भोजन पहुंचाते हुए उन्होंने अपनी सगाई की अंगूठी तक प्रधानमंत्री राहत कोष में दान कर दी। यह केवल आभूषण का दान नहीं था, यह राष्ट्र प्रेम का अमूल्य उत्सर्ग था। नक्सलवाद और माओवादी गतिविधियों से ग्रस्त सीमांचल में उन्होंने सौहार्द और एकता का दीप प्रज्वलित किया। भारत नेपाल सीमांत पर उन्होंने शांति और संवाद के सेतु बनाए। भारत नेपाल मैत्री संघ की स्थापना कर दोनों देशों के बीच सहयोग और संस्कृति का नया अध्याय लिखा। आपातकाल के कठिन समय में भी वे अडिग रहे। लालच, भय और दबाव के बीच उन्होंने निर्भीक होकर कहा था कि मैं मिट जाऊंगा, पर भारत माँ की आज़ादी को मिटने नहीं दूंगा। जयप्रकाश नारायण ने एक बार कहा था कि यह क्षेत्र सौभाग्यशाली है जहाँ एक युवा सेवा को धर्म और अन्याय के विरोध को अपना कर्तव्य मानता है। और अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा था कि कॉमरेड अग्रवाल विचारों से भी बड़ा संगठन है। यह सम्मान सिर्फ उनके व्यक्तित्व का नहीं, बल्कि उनके आदर्शों का भी था। उन्होंने सीमांचल के सामाजिक समरसता के पुल बनाए, सुरजापुरी समाज को राष्ट्रीय पहचान दिलाई, विकास को हर वर्ग का अधिकार बनाया। फिलहाल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से पिछले 27 वर्षों तक संघर्ष करते हुए भी उन्होंने सेवा का मार्ग नहीं छोड़ा है। उनका शुरू से ही संकल्प रहा है कि मुझे कोई कुर्सी नहीं चाहिए, बस इस चिकन नेक की सेवा करनी है। यही उनकी साधना थी और यही उनका धर्म भी। इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि श्री ताराचंद धानुका केवल व्यक्ति नहीं, एक विचारधारा है, एक ऐसा वृक्ष जिसकी जड़ों ने सीमांचल को दशकों तक जोड़े रखा, जिसने राष्ट्र की आत्मा को सुरक्षित रखा। उनकी कहानी हमें यह याद दिलाती है कि जब संकल्प सच्चा हो तो एक अकेला व्यक्ति भी इतिहास की धारा को मोड़ सकता है। आपको जब भी मौका मिले यह पुस्तक जरूर पढ़ें। धन्यवाद।